85 वर्ष की महिला जो एक बूढ़ी थी और उनका बेटा जो 60 या 65 वर्ष का होगा। बताया जा रहा है कि यूपी में वो अपनी माँ का इलाज करवाने जाता है। और पता है आपको कि वो डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर उनसे कहते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, ये मेरी माँ का हाथ फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर साहब ने बिना देखे कहा कि जाके इसको प्लास्टर कर दीजिए, अपने स्टाफ को कहा कि प्लास्टर कर दो, बिना देखे ही। इतनी सी बात पे उनका लड़का बस कहता है डॉक्टर साहब एक बार एक्सरे कर लेते तो बहुत बढ़िया रहता। उस डॉक्टर ने क्या किया, उनकी माँ का हाथ पकड़ के उल्टा मरोड़ दिया और साथ में इस पे मतलब जो गुस्सा हुए उनके बेटे, तो उनको भी एक लाफा जड़ दिया। बताइए, एक माँ के सामने, वो भी दर्द से जो कर्रार रही थी, उनका हाथ फ्रैक्चर था, उनके सामने उनके बेटे को एक थप्पड़ मारा जाता है। और साथ में आपको बताइए उनके बेटे बहुत नाराज थे, बहुत रो रहे थे। उसके बाद भी डॉक्टर का मन जब नहीं भरा तो उसने यूपी पुलिस को बुलाया और यूपी पुलिस भी आके अपनी खातिरदारी कर दी। क्या किया, मतलब जो 60 वर्ष का उनका जो लड़का था वो भी उम्रदार था, मान के चलिए। लेकिन यूपी पुलिस जब आती है तो कोई डॉक्टर के ऊपर क्लेम नहीं होता, कुछ डॉक्टर को नहीं कहा जाता, उल्टा वो जो पेशेंट है उनके पुत्र को आके पुलिस वाला थप्पड़ जड़ देता है। सोचिए, एक माँ के सामने पहले डॉक्टर द्वारा फिर पुलिस द्वारा कैसे थप्पड़ जड़ा जाता है। अच्छा, ये इंसाफ कहाँ का है, हमको बताइए। वो बेटा जो तड़प तड़प के रो रहा है कि आज मेरे पास भी पावर होता, पैसा होता तो मैं भी इनको दिखा देता, मेरा शरीर का भी क्षमता रहता, क्योंकि उम्र ढल चुका है। वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। उनका जो जो लड़का है इतना रो रहा है, माँ भी रो रही है, चुप करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटे को इतना दुख है कि मेरी माँ, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को कैसे मारा गया। कोई भी सोचिए, आज के टाइम में अगर आप भी हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी माँ को आपके सामने कोई मार देगा तो आपको कैसा फील होगा। सोचिए उस बेटे पे क्या गुजरती होगी। कानून कहाँ है, हमारा प्रशासन कहाँ है नेता वो बड़े बड़े जो बड़ा बड़ा रेडियो में बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए। इसलिए मेरे भाई, आज के टाइम में बस पैसा कमाओ, पैसे पे फोकस करो। पैसे के सामने दुनिया झुकती है। वो डॉक्टर भी घर पे आके इलाज करता और प्लास्टर भी करता, और जो एक्सरे है वो भी घर पे लाके मशीन से करवाता। तो इसलिए आज के टाइम में पैसा कमाओ, गरीबी का जीवन, एकदम गरीबी से अमीरी की तरफ जाओ। लेकिन आज के टाइम में लोग जो है परेशान है, गरीबी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैसा फैसिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार उन लोगों के लिए इतना सारा मुहैया कराने के बाद भी जो स्टाफ उसके अंदर बैठते हैं, जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जो सरकारी डॉक्टर रहते हैं, जो पुलिस भी जो रहती है, वो कभी गरीबों का नहीं सुनती है मेरे भाई, सब अमीर लोगों का ही सुनती है। तभी तो इस गरीब आदमी की माँ को भी पीटा गया और बच्चे को भी पीटा गया। आप बताइए कमेंट में क्या कहेंगे इस पुलिस के लिए और साथ में इन डॉक्टरों के लिए जो ऐसा ऐसा गलत काम कर देते हैं, मरीजों के साथ मारपीट। तो उनका तो फर्ज बनता है कि किसी भी आम गरीब परिवार के जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी सराहना से एकदम एकदम सॉफ्ट हार्टेड होके उनका इलाज करे, ताकि उनका भी मन खुश होके उन्हें आशीर्वाद मिले। लेकिन ऐसे आजकल के डॉक्टर हैं जो कुछ बहुत सारे डॉक्टरों का नाम खराब कर रहे हैं। और इन बूढ़ी माँ के लिए जिनका हाथ टूटा है, पहले से बताइए, उनको पीटा जा रहा है, उनका हाथ मरोड़ा जा रहा है। क्या सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया है। हम चाहते हैं सरकार से कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के लिए जरूर कदम उठाए जो ऐसा गलत काम करते हैं, गरीबों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। और उस पुलिस वाले की तो और खातिरदारी, उसको सस्पेंड करना चाहिए। और सरकार को कुछ ऐसे नियम लाना चाहिए कि कोई भी अगर पुलिस वाला अगर ऐसा कदम उठाता है या गरीब को सताता है या फर्जीवाड़े में फंसाता है, उनको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल देना चाहिए। ऐसा कुछ नियम सरकार लाए और उल्टा उनके ऊपर कोई क्लेम करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।